वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है वेक्टर्स एप्लीकेशन टू ज्योमेट्री। और हमारा क्वेश्चन ये है जी कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। इसका एक जो वर्टेक्स है ए, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 2 और जी कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। इसका बी जो पॉइंट है उसके अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो x-1, y 0 और z 2 है। और जो सी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, y 4 और z 3 है। तो अब एरिया हमने फाइंड करना है। एरिया बेसिकली हम कहते हैं क्लोज्ड फिगर ने, जैसे चले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ जो कि क्लोज्ड फिगर है, इसने जो प्लेन का जो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है इस क्लोज्ड फिगर ने, इसे हम कहते हैं कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। जैसे भी ये मैंने शेड किया, अब मैं इसे जो है यहाँ से ये मैंने इसको जो डार्क कलर कर दिया, ये सारा जो लाइन रीजन और ये जो ग्रीन कलर वाला रीजन है ये सारा एरिया है इस ट्राइंगल का। इसको हम कहेंगे कि ये क्या चीज़ है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है। और अब जो ट्राइंगल है इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट कर एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये कहता हूँ। तो हमने देखा था कि अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाएं, ठीक है, एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी अपोजिट साइड जो है वो आपस में पैरेलल हो। ठीक है, ये साइड इस साइड के पैरेलल हो। चले मैं इसको थोड़ा सा इसके पैरेलल बनाने की कोशिश करता हूँ। और चलें यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर हम आ जाते हैं इस तरह से, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो अब इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। इसकी इसकी एक साइड की लेंथ, मतलब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसको बेस रख दिया जाए और इसे हाइट रख दिया जाए, ठीक है, तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है ये बेसिकली एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम क्या करते हैं कि इसके एरिया को अगर दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, यहाँ से मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं इस तरह से। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स में तब्दील हो जाएगा, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। ठीक है, तो हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया इस तरह निकाल सकते हैं कि एक इस पे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक है, इस तरह से, जैसे ये ट्राइंगल बनी हुई थी, इसकी ये इस तरह से अगर हम देखें तो ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया तो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, और इसको अगर 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमें ये एरिया मालूम हो जाएगा जो यहाँ पर हमने अननोन लिखा हुआ है। ठीक है, अब वेक्टर हमारी क्या मदद करता है। वेक्टर हमारी ये मदद कर रहा है कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, जैसे फर्ज करें ए क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है, ये हमें जो है वो एरिया किस तरह से दे देगा कि आप क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली यूं बात कर रहे होते हो कि आप एक वेक्टर, जैसा वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड को बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, फिर साइन ऑफ एंगल जो थीटा है वो इन बिटवीन जो है वो ले रहे होते हैं। ठीक है, और एन यूनिट वेक्टर। अब अगर मैं खाली यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो मुझे ये जो मैग्नीट्यूड मिलेगी ये बेसिकली हमारे पास ये चूँकि ये जो बी इंटू साइन थीटा है ये हाइट बन जाएगी, और जो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है ये बेस बन जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करता तो आप देख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा बन रहा है इन दो वेक्टर्स के दरमियान, ठीक है, ये अगर बी वेक्टर होता और ये मेरा, या चलें अगर इसको मैं बी वेक्टर कह रहा हूँ, ठीक है, और ये ए वेक्टर, अगर हम इस सेंस में देख रहे हो तो ए वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो एच कैसे आ सकता है कि परपेंडिकुलर और हाइपरटेन्यूस, मतलब कि आप इस वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड है, ये बेसिकली इस पैरेललोग्राम की हाइट है, और जो कि किसके बराबर आएगी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा के आएगी। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, तो ये हमें क्या हासिल होगा, इससे हमें एरिया ही हासिल होगा। तो हम एरिया इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखें ऑलरेडी ये बात हमने समझ ली। अब इस रिजल्ट को, मतलब जो है मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, हम जो हाफ कर देंगे एक तो, अब इसमें हमें जो पोजीशन वेक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, मतलब मैं ए को रेफरेंस ले लूँगा, ठीक है, एक में लूँगा ए सी वेक्टर, और एक में लूँगा, मतलब सॉरी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए बी वेक्टर, मतलब ए सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा ए बी वेक्टर, जिसमें मैंने ए वर्टेक्स कॉमन रखा। तो इससे मुझे जो है वो, मतलब स्टार्ट इनका एक ही पॉइंट रख दिया, एंगल भी पता चल जाएगा। एंगल चूंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन ये है कि ये
दो वेक्टर्स जो हैं ये मिलकर जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आएगा इनका आंसर, उसकी मैग्नीट्यूड वो एरिया पैरेललोग्राम आ जाएगी, ठीक है। अब ए सी वेक्टर किसके इक्वल है, इसका तरीका आप जानते हैं कि आप पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस करते हैं। तो मतलब 0, 4 और 3 ऑर्डर पेयर है सी वेक्टर, मतलब सी अगर मैं पॉइंट की बात करूं और ये ए का है 2, 2 और 0, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें, 0 में से 2 माइनस करें तो -2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करें +2 आ जाएगा, 3 में से 0 माइनस करें 3 आएगा। मतलब x कंपोनेंट आपस में, y कंपोनेंट आपस में, z कंपोनेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसी तरह जो ए बी वेक्टर है हमारे पास, वो कैसे आएगा कि आप बी वेक्टर के जो कह सकते हैं ट्रिपल जो है उसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और माइनस इसमें से आप ए वेक्टर के ट्रिपल कर देंगे, एक्स एक्स कंपोनेंट वाई वाई और जी जी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा -3 एक्स कंपोनेंट, -2 वाई कंपोनेंट और जो 2 है ये इसका जी कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हमें जो है वो वेक्टर्स की मदद, सॉरी जो डिटर्मिनेंट है उसकी मदद हासिल करनी होगी, ठीक है। हम यहाँ से पहले ए सी क्रॉस ए बी जो हमारे पास है इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये क्या आता है। यहाँ पर मैं आई जे के लिखूंगा, आई जे के, ठीक है, जो डायरेक्शन वेक्टर्स हैं। अब आई के नीचे एक्स कंपोनेंट आएगा ए सी वैक्टर का, क्योंकि ए सी का प्रोडक्ट ले रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ए बी से, तो पहले ए सी की बात आएगी। तो -2, इसी तरह +2 और 3, इस तरह यहाँ पे आएगा -3, -2 और 2, ठीक है। अब मैंने ये जो वर्क है इससे पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे आपके पास आएगा -10 आई यूनिट वेक्टर +5j यूनिट वेक्टर, मैं जे को दोबारा लिखता हूँ सही तरह से, ठीक है, और -10k यूनिट वेक्टर, तो ये आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब आपने ये देखें आपको ए सी क्रॉस ए बी वेक्टर जो है वो मिल गया है, ठीक है। बल्कि हम चलें इसको एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं कि ये हमने ठीक लिखा है या नहीं। देखिए अगर हम आई लिखते तो यहाँ पर क्या आना था, 2 2 4 और +6, तो ये 10। बेसिकली जो मैंने रिजल्ट लिखा है वो ए बी क्रॉस ए सी का लिखा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट में भी इससे पहले लिखा था उसमें आप हर कंपोनेंट का साइन चेंज कर दें, ठीक है। एक्चुअली मैंने जो रफ वर्क किया था उसमें मैंने ए बी को ए सी से जो है वो मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये हमने जो कैलकुलेशन कर ली है यहाँ तक, अब मैग्नीट्यूड की लेने की बारी रह गई है, तो चलें अब इसको हम मैयर कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे आती है जी, तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनको उनका स्क्वायर करके उन्हें ऐड किया जाता है और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और फिर 10 का स्क्वायर 100, तो ये 225 बनता है, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। मतलब खुद 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका जी, 15 का। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर या दिस इम्प्लाइज जो एरिया ऑफ पैरेलल, सॉरी एरिया ऑफ, यहाँ पर मैंने पैरेललोग्राम लिख दिया, इसको मुझे 2 पे भी डिवाइड करना चाहिए था, ठीक है। ये इक्वल टू होगा ए एरिया ऑफ ट्राइंगल के, ठीक है। बेसिकली हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे मेजर करना है, तो हम लिखेंगे, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ ये स्क्रीन से ये, ताकि हम लिख सकें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, और ये जो लेंथ आई है हमारे पास वो 15 आई, तो 15 का आप हाफ कर दें 7.5 यूनिट स्क्वायर्स आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर। तो ये इस तरह से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब आपके लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप इन्हीं पॉइंट्स को, मतलब अगर ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो आप या ऐसा करें कि यहाँ पर आए, स्क्रीन देखें आप, ये इस पे ये पॉइंट्स आप यहाँ पर चलें, मैं रख देता हूँ, आप इन्हें प्लॉट करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे ए पॉइंट आप कैसे प्लॉट करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स देखें, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसने +2 यूनिट चलना है, तो यहाँ तक आएंगे हम, ये ओरिजिन है, ठीक है। और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी +2 है, ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ पर आएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर आएंगे इस तरह से। और जी एक्सिस के लॉन्ग 0 है, मतलब कि हम प्लेन पर ही हैं, तो ये ए पॉइंट की पोजीशन बन जाएगी। इसी तरह आप बी और सी लेकर इनको आपस में ज्वाइन करेंगे, आपको एक ट्राइंगल मिलेगी। तो आप देख सकेंगे उसे ग्राफिकली, जिसका एरिया आपने 7.5 मीटर यूनिट स्क्वायर जो है वो फाइंड किया हुआ है।